हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो आप सभी लोगों के लिए एनर्जी बेस्ड प्रेडिक्शन लेकर आ गई हूँ फॉर द जून मंथ। आई नो आप लोग इस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे एंड आई ऑल्सो नो दैट बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हुए हैं इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, रीडिंग मैं शुरू करूं उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब और जब मैंने अपना डाटा वापस से बैकअप करने की कोशिश करी तो उसमें कुछ सर्वर या कोई वायरस मिस्टेक आ गई जिसकी वजह से हो नहीं पाया। तो अगर आपने अभी एक दो दिन पहले ही मुझे कोई मैसेज भेजा है इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर अगर आप लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले ही मुझे व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पर्सनल पे रीडिंग्स अपनी बुक कराई है एक दो दिन पहले ही, तो मुझे दोबारा से मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ओके चलिए आगे हम बात करते हैं। और मेरा स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रहा है बिकॉज यहाँ पर है गर्मी बेतहाशा। तो मुझे बताइएगा कि आप जहाँ पर है वहाँ का टेम्परेचर कितना चल रहा है। मैं जहाँ पर हूँ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाबा, बहुत ज़्यादा। ओके, सो आज की रीडिंग जो है वो एनर्जी बेस्ड होने वाली है और आज हम बात करेंगे जून मंथ की कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने में आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, और सबसे बड़ी बात आपके लकी डेज, लकी कलर्स और लकी डेज कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। और क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो पाइल का सिलेक्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। दैट्स वाई अभी आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दो बहुत ही प्यारी सी इमेजेस दिखेंगी, ऐसी इमेजेस जिसको देखते के साथ बस टूट पड़ो वाली एनर्जी आ जाए। तो एक तरफ है पिज्ज़ा और एक तरफ है द डिलीशियस मैंगो पाए। मुंह में पानी आ गया। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत ही डिलीशियस हैं और इन दोनों की चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आप लोगों ने पिक करना है। ठीक है, पिज्ज़ा इज अ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 का ऑप्शन है पिज्ज़ा और पाइल नंबर 2 का ऑप्शन है द मैंगो पाई। दोनों में से किसी एक को पिक कीजिए और जल्दी से अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और माय ब्यूटीफुल पीपल, जल्दी ही, जैसे कि ये तो एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, जल्दी मैं आप लोगों के लिए जो है आपके मूलांक या फिर भाग्यांक के हिसाब से भी प्रिडिक्शंस लेकर आ रही हूँ। हो सकता है कल ही आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस देखने को मिल जाए। तो अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बता दूं मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं 111 टैरेट। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। लव यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। Hi to all my beautiful pile number 1 people, the people who choose pizza. Yes, आप में से जिसने भी पिज़्ज़ा को पिक किया है, ये है रीडिंग आप लोगों के लिए। पिज़्ज़ा वन ऑफ माय फेवरेट डिश। आई जस्ट लव पिज़्ज़ा एंड आई मस्ट से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद है। और आज के टाइम में पिज़्ज़ा किसको नहीं पसंद, एवरीवन लव्स इट। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको नहीं पसंद बट ऑलमोस्ट। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की इस रीडिंग के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, आज हम बात करें हैं जून मंथ प्रिडिक्शंस की। जून मंथ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द एनर्जीज। जून मंथ की प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द एनर्जीज। जून मंथ की जो प्रिडिक्शंस है बेस्ड ऑन योर मूलांक, बहुत जल्दी आने वाली हैं। आपके मूलांक के हिसाब से या फिर आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से। अभी मैंने सोचा नहीं है कि डेस्टिनी नंबर के हिसाब से निकालूं या मूलांक के हिसाब से निकालूं। तो जैसे ही मैं इस एनर्जी को लेकर के गाइडेड होंगी वैसे ही आप लोगों के लिए अलग अलग मूलांक या अलग अलग जो भाग्यांक होता है, डेस्टिनी नंबर होता है, उसके हिसाब से यू गाइज विल गेट द प्रिडिक्शंस बहुत ही जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो टुडेज रीडिंग इज टोटली बेस्ड ऑन योर एनर्जीज। आइए देखते हैं कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और जून का महीने के अंदर आपकी जो एनर्जीज है वो कैसी रहेंगी। जून के महीने में आप कौन कौन सी चीज़ों को अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कौन सी चीज़ें आ सकती है, कौन सी चीज़ें जा सकती हैं, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। आज की रीडिंग में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि आप कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं अपने जून मंथ को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। एंड फॉर श्योर आज की रीडिंग के अंदर ना मैं आप लोगों को आपका शुभ रंग और शुभ दिन
और शुभ वार के कॉन्सेप्ट से भी क्लियर करने वाली हूँ बेस्ड ऑन योर एनर्जीज। तो आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके भी चेक इन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी आप लोगों की एनर्जीज इस मंथ कैसी रहने वाली है। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द कॉर्नोकोपिया, द कार्ड नंबर 11। 11 नंबर सेज मुझ में समा जाओ, यानी कि आ जाओ वाली एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर ऐसी बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग ना अभी थोड़ा सा इस महीने आप लोगों का जो ज़्यादा ध्यान है, जो ज़्यादा दिमाग है आपका खाने पीने उठने बैठने, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छे में बहुत ज़्यादा लगा रहने वाला है। आप अपने लाइफ को ना कहीं ऐसी इस एनर्जी में देखना चाहते हो कि मैं इतना अच्छा खाऊं, मैं इतना अच्छा पहनूं, मैं इतना अच्छा करूं, ऐसे मतलब अच्छा। इस महीने ना मुझे आप लोग नई नई चीज़ें खाने की ट्राई करते हुए भी नज़र आ रहे हो। मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है इस चीज़ की कि जैसे कि आप कुछ नया खाने पीने का ट्राई कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें, कुछ जैसे नए कुजीन्स होते हैं ना। जैसे आजकल टर्की का बड़ा क्रेज़ है ना, टर्किश वेब सीरीज़ और टर्की का बड़ा क्रेज़ है। तो वहाँ का एक बहुत ही फेमस डिश है जो मैं भी बहुत अरसे से खाना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ बकलावा। तो ऐसा कुछ मतलब कुछ बहुत ही ऑथेंटिक किसी एग्जैक्ट कल्चर से रिलेटेड कुछ खाने पीने में ना आपका ध्यान बहुत रहने वाला है इस महीने। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें ना इस महीने में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये एक्सपीरियंस होने वाला है लग्जरी से रिलेटेड, ये एक्सपीरियंस होने वाला है हैप्पीनेस से रिलेटेड। और इस महीने ना आपका थोड़ा सा जो रुझान है वो अपनी तरफ ज़्यादा रहेगा रेदर देन दूसरे लोगों की तरफ। दूसरे लोगों के जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन सब चीज़ों से आपको कोई हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस महीने आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई फालतू में आपके लग्जरी में या आपकी कंफर्टेबल जो आपका जोन है, जो कंफर्ट जोन है, उसके अंदर अगर कोई एंटर करने की कोशिश करेगा या आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेगा या फिर कोई नई जिम्मेदारी आपको देने की कोशिश करेगा, तो आप उसको एकदम मना करके भाग जाने वाली एनर्जी में रहने वाले हो। वॉकिंग अवे का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप मुझे भागते हुए नजर आ रहे हो चीज़ों से। मैं यहाँ पर ऐसा और भी महसूस कर रही हूँ कि जैसे कि इस महीने ना आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ नज़र आने वाली है, मैं, मेरा सुख और मेरी ज़िंदगी। समहाउ मैं यहाँ पर इस महीने आप लोगों का जो सेल्फ लव का पारा है वो बहुत ऊंचाइयों पर जाता हुआ मैं महसूस कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप ना अपनी लाइफ को आगे देखना ज़्यादा महसूस करोगे। अच्छा, क्योंकि आप हो सकता है थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या मुझे ये वाला काम ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये काम वैसे करना चाहिए था। बट ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर इस बंदी की जो मुंडी है, जो फेस है, वो पीछे मुड़ा हुआ है, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी आगे जाने को अग्रसर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा भी ऐसी रहने वाली है इस महीने, दैट यू गाइज विल फील कि आगे बढ़ना है, जीवन को आगे बढ़ाना है। किसी के जाने आने से या अब हो गया सो हो गया वाली एनर्जी को अपना करके आप आगे बढ़ने वाली फॉरम में रहने वाले हो। तो खुद के ऊपर ध्यान देना, अच्छी डिशेस ट्राई करना, कुछ नया खाना पीना करना, ये सब आपके जो हार्ट एक वाला मोमेंट रहा है, अगर पास में किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो उस चीज़ का, उस दुख का आप थोड़ा सा ना दर्द कम करने की कोशिश करोगे। जैसे मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ या मैं किसी चीज़ को सोच के ओवरथिंक करने लगती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी काम नहीं करने वाला है, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ अच्छा खाती हूँ, कुछ ऐसा डिलीशियस सा खाती हूँ, पिज़्ज़ा हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ अच्छा सा डिलीशियस सा खाती हूँ, स्पेशली मीठे में खाना मैं पसंद करती हूँ, तो अचानक से ना मेरी बॉडी शांत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही मैं कुछ यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप लोग भी ना कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढने वाले हो अपने दुख को लेकर के, जो आपकी बॉडी को परेशान ना करे। मुझे यहाँ पर ऐसे भी फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस महीने जिम जाने का सोचने वाले हैं। अब मुझे कुछ लोग ताने मारेंगे कमेंट सेक्शन में। एक तरफ आप कह रहे हो अच्छा खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, और एक तरफ आप बोल रहे हो जिम जा रहे हैं।
देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, दिस इज अ जनरल रीडिंग गाइज, ओके, ये एक जनरल रीडिंग है एंड आई एम रीडिंग फॉर ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। तो मैं हर किसी के लिए आज की रीडिंग कर रही हूँ और जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रही हूँ। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी विद द ब्रोकन हार्ट कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस महीने हद ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस और हद ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही पैशनेट हो जाएं और ऐसा सोचें कि नहीं यार बस बहुत हो गया लाइफ के अंदर, अब मुझे ना अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा देखना है, अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा करना है, क्योंकि बस बहुत हो गया, अब मुझे ना अपनी बॉडी बनानी है, अपनी फिटनेस बनानी है, अपनी चबीनेस को कम करना है, या मैं बहुत पतली हो गई हूँ, इस चीज़ को मुझे थोड़ा ठीक करना है। आई वॉन्ट टू बी लुक वेरी फैब, ब्यूटिफुल, हैंडसम या फिर फिट। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि कुछ लोग जिम जा सकते हैं, अपना नया शेड्यूल बना सकते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये खाना है वो नहीं खाना है, ये सब करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी दे रही है आप लोगों के अंदर। आप लोग इस महीने ना कुछ नया शुरू करना चाह रहे होंगे। इनफैक्ट जो भी लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग पहले से ही इन सब चीज़ों में लगे हुए होंगे कि मुझे ना कुछ नया स्टार्ट करना है यार, मुझे वो पहली जैसी एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे वही सिचुएशन में नहीं रहना है। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू करना है, कुछ अच्छा शुरू करना है, कुछ ऐसा जो मेरे दिल को तसल्ली दे। तो ऐसा मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी मोर कार्ड्स। ये तो चलो आप लोगों की एनर्जी हो गई कि जून के महीने में आप लोग भाई थोड़ा सा अपने बारे में सोच रहे हो, और ये कदापि सेल्फिशनेस नहीं है। कुछ लोग सेल्फ लव, सेल्फिशनेस और सेल्फ ईगो के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को ढेर सारा वाला प्यार करना, लेकिन वो प्यार अगर ईगो में तब्दील हो रहा है तो वो भाई ईगो है, ऑब्वियस सी बात है, वो अगर प्राउड में तब्दील हो रहा है। और अगर आप खुद से प्यार कर रहे हो लेकिन उस प्यार से किसी को किसी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंच रही है, किसी का कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो वो सच में सेल्फ लव है, अदरवाइज वो सेल्फिशनेस है। सो दिस इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस एंड सेल्फ ईगोइस्टिक प्राउडी एनर्जीज के बीच में। तो इस महीने जब आप मैं बहुत रखने वाले हैं पाइल नंबर 1 पीपल, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपका सेल्फ लव मात्र सेल्फ लव यानी कि आत्म प्रेम ही रहना चाहिए, वो आगे चल कर के स्ट्रॉन्ग अभिमान की एनर्जी में ना जाए या फिर वो एक स्वार्थी इंसान की एनर्जी में ना जाए। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो लास्ट में फिर ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये तो एनर्जी हो गई कि आप कैसा सोचने वाले हैं, आप कैसे रहने वाले हैं इस महीने। अब हम बात करते हैं कि ये जून मंथ आपका कैसा जाएगा। लेट्स सी। So my beautiful pile number 1, the people who choose pizza, जिन्होंने भी पिज्ज़ा को पिक किया था। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये दो जो सिक्के आ गए हैं ना यहाँ पे, जो ये 2 सिक्के आ गए हैं, ये 2 सिक्के मुझे ऐसा महसूस करा रहे हैं कि इस पूरे महीने ना आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करना चाहते कुछ सॉरी, गॉड ब्लेस मी। ओके, तो इस पूरे महीने जहाँ आप जिम भी जाना चाह रहे हैं, फिर आप अपने आराम से भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं घूमे रहेंगे। पास्ट आपका कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा और आप गर्दन झुका के, सर को नीचा करके आगे बढ़ना सोचेंगे, शुरू करेंगे कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट्स गाइड करें जून मंथ कैसा जाने वाला है फॉर द पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिज्ज़ा को पिक किया था। 10 of cups, the star, the 9 of wands, अगेन वही चीज़ आगे देख लो कि बाउंड्री बनाई हुई है, उसके अंदर किसी को घुसने की इजाज़त नहीं है जब तक आप नहीं चाहोगे। द वर्ल्ड, 5 of pentacles, the hanged man और the strength, bottom of the deck 2 of cups। ओके, so this is very simple and very positive reading I must say। आप लोगों का जून का महीना ना बहुत खुशियों से, बहुत पॉजिटिविटी से भरता ही चला जाएगा। आई मस्ट से ये जो महीना है ना मुझे हैप्पीनेस ज़्यादा दे रहा है और नेगेटिविटी को भगाने में ना बहुत ज़्यादा सक्षम रहने वाला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सेकंड कार्ड यहाँ पर आया है द 10 of cups एंड दिस 10 of cups सेज कि कहीं ना कहीं इस महीने आप अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। हो सकता है आप अपने घर
वालों के साथ किसी वेकेशन पर चले जाओ, चाहे वो वेकेशन 1-2 दिन का ही क्यों ना हो, लेकिन एक तरीके का एक चेंज ज़रूर है। और जून का महीना भाई तपता है सीरियसली, इतनी गर्मी है ना। गर्मी से याद आया, मुझे बताइएगा कि आप इस वीडियो को कौन सी जगह से बैठकर देख रहे हैं और वहाँ का तापमान कितना है। बाय द वे, मैं यहाँ पर हूँ जयपुर में, और जयपुर में जो टेम्परेचर है वो भाई साहब बहुत है। अभी हाल फिलहाल जयपुर में जो दिन का तापमान होता है वो 46-47 ही चल रहा है, और रात का जो टेम्परेचर है वो 30-35 चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप कहाँ रह रहे हैं और कहाँ कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। आई वुड लव टू नो दिस। तो 10 ऑफ कप्स, आप अपने परिवार के साथ कहीं अच्छे से टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने परिवारजन के साथ में अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, चाहे वेकेशन पे जाएं ना जाएं, लेकिन उनके साथ बैठे उठे बातें करें, कुछ नया खाना बनाएं, खुद खाएं, अपने आसपास के लोगों को खिलाएं, नहीं भी खिलाएं तो कुछ बाहर से मंगाएं और अपने फैमिली के साथ बैठ के खाएं कि अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, इसमें कौन कुछ बनाएगा और खाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टार का कार्ड। आई एम सीइंग कि आप लोग ना इस महीने बहुत ज़्यादा होपफुल रह सकते हो, बहुत सारी पॉजिटिव होपफुल चीज़ें होती रहेंगी इस महीने आप लोगों के साथ में, जिस चीज़ को महसूस करके आप शांत रहोगे। इस महीने ना थोड़ा मैं आपको लेजी सा फील कर रही हूँ, ना करियर की थोड़ी टेंशन है, ना लव की थोड़ी टेंशन है, अपने में थोड़ा सा मग्न मैं आपको ज़्यादा देखती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन द सेम एनर्जी, सेम पैटर्न। सब लोग आसपास के जो है भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की ज़रूरत है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने सोचोगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पर अब्रॉड का ट्रैवल भी करते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग मुझे अपने दादी नानी के घर जा रहे हैं, अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं ओके इस महीने। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो अपना कोई काम करने वाले हैं, कोई ऐसा काम जो वो अपनी इतनी मसरूफ़ जीवन में, अपने इतने बिजी स्केड्यूल में नहीं कर पा रहे थे, एंड दे गॉट सम छोटू सा टाइम फॉर देयर लाइफ एंड दे आर डूइंग ऑल दी स्टफ, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे मनी की नेगेटिविटी नहीं दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे यहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटिकल ऐसे दे रहा है जैसे कि आप अपने कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं पैक रहना चाहते हो, बाहर नहीं आना चाहते हो। ऑल्दो आप अपने पास्ट को लेकर के भी थोड़ा सा वरिड हो, बट स्टिल आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अटके हुए हो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कार्ड है, वी हैव अ कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन। तो कहीं ना कहीं अटके रहोगे इस महीने आप, और आप ये सोचोगे कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने बारे में समहाउ सोच रहे हो। सो दिस मंथ गोइंग टू बी अ वेरी सेल्फ लव, थोड़ी सी अपने बारे में सोचना, हल्दी बेसन चंदन लगा रहे हैं चेहरे पे, अपने आप को निखार रहे हैं, घर पे बैठ के वैक्स कर रहे हैं, पार्लर चले गए, थ्रेडिंग बनवाया, अपर लिप्स करवा कर आ गए हैं, या फिर थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा सोच रहे हैं, अपने बालों में कुछ रेमेडीज़ कर रहे हैं, या कुछ अच्छा खाना बना रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को खिला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। मतलब पास की जो भी कोई अगर थॉट भी आता है ना आपके दिमाग में, तो उसको साइड करके आप थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट यू गाइज विल मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। इस महीने आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब आप इतने चिल मोड पर है, एकदम चिल मोड है, आरामदायक महीना मुझे महसूस हो रहा है ये कि चिल है, एसी चला के पड़े हुए हैं, कूलर वगैरह लगा लोगों के अच्छे से लेटे हुए हैं, है ना। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारे यहाँ तो लाइटें बढ़ी जाती हैं, बिजली की कटौतियाँ बहुत होती हैं, तो हम तो पंखा लेके ऐसे करते होते हैं, उसमें भी एक अलग मज़े आते हैं। सब लोग जो घर की बैठक होती है, घर का जो चौक होता है उसमें आ जाते हैं ना, चाहे आपके घर में 3 लोग हैं, चाहे 50 लोग हैं, डजेंट मैटर, सबके सब आ जाते हैं, कुछ एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, और पंखा झरते रहते हैं, हवा हल्की हल्की, अरे तू मेरे कर दे, अरे तू मेरे कर दे। तो दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव मोमेंट आई एम सीइंग आपकी लाइफ में। एंड लेट्स सी व्हाट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग इन दिस चिल मंथ। तो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रोटेक्शन। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ रिचुअल्स ट्राई करें, कुछ टेक्निक्स ट्राई करें जिससे आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम द नेगेटिव एविल आई। मैं भी बताऊंगी आपको एक टेक्निक अभी, डोंट वरी। नेक्स्ट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है ना, अगर एक इंसान अपने ऊपर थोड़ा सा काम करे,
खूबसूरती भी कॉन्फिडेंस देती है, ये रियलिटी है। अच्छे कपड़े भी कॉन्फिडेंस देते हैं, और अंतर्मन तो देता है जो देता ही है। तो आप जब खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के टेक्सचर पे, खुद की बॉडी पे काम करोगे, तो यू गाइज विल गेट स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन दिस मंथ एंड गुड लक फॉर श्योर। तो इस महीने आपको गुड लक भी मिल रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल रहा है। समहाउ आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, यानी एक नई शुरुआत। तो ये महीना आपको एक नई शुरुआत दे रहा है। एडवाइजेस चेक करते हैं, आप और आपके लव्ड वंस बिल्कुल ठीक है, सेफ है, परेशान नहीं होना है किसी को लेकर के। एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एडजस्ट कीजिएगा चीज़ों को, और अपने जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उनकी तरफ देख करके आगे बढ़ना ना भूलें, कुल मिला करके। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, या उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, या बचना चाहिए। सो वट वी हैव इनर चाइल्ड, ठीक है। देन हमारे पास है योर थॉट प्रोसेस और योर थॉट्स, मेडिटेशन, एंड वन मोर गुड डाइट। एज आई टोल्ड यू, कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ अच्छा खा रहे हैं, देख लो डाइट का कार्ड है। तो अच्छे डाइट पे, अच्छे खाने पे ध्यान दीजिएगा इस महीने, थोड़ा सा मेडिटेशन और प्रोटेक्शन पर ध्यान दीजिएगा इस महीने, ठीक है। और अपने अंतर्मन का जो बच्चा है ना, उसको खोइएगा नहीं, गवाइएगा नहीं इस महीने, ठीक है। और अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रखिएगा। पास की चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। नाउ पाइल नंबर 1 पीपल, लेट मी चेक व्हाट आर द फेवरेबल डेज फॉर यू। मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे ऐसे दिन रहने वाले हैं इस महीने आपके, जो आपको शांति देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, और कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे, कुछ लेसन सिखा सकते हैं, कोई टेस्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है। लकी कलर विल बी येलो एंड सैफरन कलर, ठीक है। और लकी डेट्स जो आपकी रह सकती हैं, लेट मी चेक, 11, 25, 30, 10, 11, 25, 30 और 10, ठीक है। बाकी ऐसे कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब मस्त है, सब बढ़िया है इस महीने, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप कि जिन्होंने भी पिज्जा को पिक किया था, आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक चिलिंग पॉजिटिव, ठंडा तो नहीं, बहुत गर्म है भाई, गर्म मौसम में कदम रख रहे हैं, गर्म महीने में जा रहे हैं, बट डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं अपने भाग्यांक या अपने मूलांक के हिसाब से कि जून का महीना कैसा रहेगा, तो जी देरी नहीं करनी है, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हो सकता है कल ही सारे वीडियोस में अपलोड कर दूं। सो अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल सुपर कूल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। तो आप लोगों ने पिक किया था क्या, द मैंगो पाई। वाओ, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रेविंग कर देने वाली डिश है ये। सच्ची बताऊँ, मैंगो पाई मैंने अभी तक सिर्फ अपने जीवन में एक बार खाई है, वो भी इत्तू सा टुकड़ा, एंड दैट वाज yummiest thing on this planet, seriously. सो मैंगो पाई को जिन लोगों ने भी पिक किया था, आई मस्ट से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसके टेस्ट से अभी भी वंचित हैं, जिन्होंने इसको टेस्ट नहीं किया है। और अगर आपने टेस्ट किया हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मुझे ये भी बताना कि आपने मैंगो पाई को क्यों पिक किया। ओके, सो द पीपल हु चूज द मैंगो पाई, लेट्स सी आप लोगों का जून का मंथ कैसा जाने वाला है, हाउ दिस जून मंथ विल लुक लाइक, और किन चीज़ों से आपको सतर्क रहना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, महीना कैसा जाएगा, क्या मैनिफेस्ट करेंगे, कौन से लकी डेज होंगे, कौन से लकी कलर्स होंगे, और कौन से लकी डेट्स हो सकती हैं इस महीने की आपके लिए। आइए देखते हैं। सो पाइल नंबर 2, द मैंगो पाई पीपल, प्लीज डिवाइन स्पिरिट्स गाइड करें। मैंगो पीपल, प्लीज स्पिरिट्स गाइड अस। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर, कार्ड नंबर 19। क्या चक्कर है भाई, हर कोई जून के महीने में इतना ज़्यादा शांत क्यों है इतना तपिश भरा महीना है, बट स्टिल इसकी एनर्जीज काफ़ी शांत है। सो बेसिकली आई एम सीइंग कार्ड नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। रिजुविनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से नया करना, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे सिर्फ और सिर्फ
रेस्ट की एनर्जी नहीं दे रहा मुझे। ये कार्ड जो है ना समहाउ एनर्जी दे रहा है कुछ नया शुरू करने की, जैसे कि आप लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं। तो इस महीने ना आप लोग थोड़े से शांत भी रहने वाले हैं और इस महीने आप कुछ नया शुरू भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये नया कोई बिजनेस हो, या ये नया कोई जॉब हो, या ये नई कोई जगह हो जहाँ पर आप जाके रहना शुरू करें, या ये कोई नया स्केड्यूल हो, या ये कोई नया मेडिटेशन, या कोई नया प्रोसेस, या कुछ नया। ठीक है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। कुछ नया, समथिंग न्यू यू गाइज विल स्टार्ट फॉर श्योर। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पर पेशेंस। अब यहाँ पर भी शांति है, यहाँ पर भी शांति है। तो इस महीने आप लोग थोड़ा सा चुप चुप रहना ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि मुझे पता है गर्मियाँ पड़ रही हैं बेजार, सीरियसली बहुत ज़्यादा तपिश है। बाय द वे मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग कौन सी जगह पर बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं और वहाँ पर टेम्परेचर कितना है। मैं जहाँ पर हूँ जयपुर है इस जगह का नाम, और जयपुर में जो टेम्परेचर है वो दिन का रहता है अराउंड 45 अबोव ही आप मान के चल सकते हो, 46, 47, 48, 49 समहाउ। और रात का टेम्परेचर रहता है 30-35 इन बिटवीन। सो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप कहाँ बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं और वहाँ का जो तापमान है वो कितना है, ज़्यादा है, कम है, अच्छा है, क्या है, ज़रूर बताना। So rest and rejuvenation, patience, and the one more card, the woman holding a coin. Exactly. मुझे इस महीने पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी मैंगो पाई को पिक किया था, आप लोग मुझे इस महीने थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा नज़र आते हैं, शांत ज़्यादा नज़र आते हैं, और गुस्सा बहुत रहेगा मन में, लेकिन उसको थोड़ा सा दबा करके ना आगे बढ़ते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अपनी एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, दिस इज सो ब्यूटिफुल। पेशेंस का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप अभी इस महीने ना थोड़ा सा शांत रह करके अपनी अच्छी और जो चीज़ें उनके बारे में ज़्यादा सोचना पसंद करोगे, रेदर देन सोचना कि यार ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना। इन सब चीज़ों को नहीं सोचोगे। इस महीने आप थोड़े से शांत ज़्यादा रहने वाले हो। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि इस महीने आप जो है ये पहचान जाएंगे कि कौन आपका है और कौन पराया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लैक कार्ड बैठी है, तो कहीं ना कहीं इस महीने आपके जो स्पिरिट्स हैं, जो आपके आसपास रहने वाली अच्छी ऊर्जा है, वो आपको बचाएगी और बताएगी कि कौन आपका सगा है और कौन बहुत ही सौतेले से भी ज़्यादा गया बीता व्यवहार आपके साथ कर रहा है। मैं यहाँ पर ऐसा भी महसूस कर रही हूँ कि इस महीने आप लोग शांत रह कर के, वो कहावत होती है ना, येड़ा बन के पेड़ा खाना, तो इस महीने आप लोग शांत बन के, एकदम प्रैक्टिकल बनके अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे और ये सोचोगे कि क्या कैसे चल रहा है और किस चीज़ को किस तरीके से मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ नया शुरू करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो, और ये कुछ नया बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि ये तो आपकी एनर्जी हो गई कि इस महीने आप लोग किस एनर्जी के अंदर रहेंगे। थोड़ा सा रेस्ट में, कुछ नया शुरू करते हुए, पेशेंस में, पेशेंस के साथ स्टेप लेते हुए, और अपने करियर या मनी या कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ध्यान देते हुए, और ये जानते हुए कि कौन आपका सगा और कौन पराया। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी। So we have a card of Queen of Swords, Page of Pentacles, 8 of Swords, 7 of Pentacles, Ace of Pentacles, 8 of Wands, the 7 of Wands, 10 of Pentacles, bottom of the deck 3 of Pentacles। सारे Pentacles के कार्ड हैं। Taurus, Virgos and Capricorns, Taurus, Virgo and Capricorns, Earth people। अर्थ पीपल जितने भी होते हैं ना, उनके मन में वैसे ही बहुत ज़्यादा शांति होती है, वो बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके मन में गुस्सा नहीं होता है, या उनके मन में अंगारे नहीं होते हैं, या गुस्सा नहीं होता है, लेकिन वो बहुत पेशेंस के साथ में इंतज़ार करते हैं चीज़ों के होने का। पेशेंस, सब्र बहुत होता है अर्थ पीपल के अंदर, यानी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट मी हैव द एनर्जीज ऑफ कार्ड्स।
सबसे पहली चीज़ मुझे ये जो महीना आप लोगों के लिए दिखा रहा है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग पॉजिटिव इज जस्ट अबाउट टू हैपन। मुझे ना मतलब कोई डिजिटल न्यूज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही है, किसी प्रकार की कुछ डिजिटल न्यूज़। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पिंक पिंक एनर्जी है सब जगह, पिंक, येलो, ग्रीन, और बहुत मैजिकल सा है। आप लोग देख सकते हो कितने मैजिकल से पॉजिटिव से कार्ड्स है यहाँ पर, और ये सब ना एकजुट होकर के कुछ अच्छा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस महीने आप हो सकता है किसी पार्टनरशिप या किसी बिजनेस के अंदर अपना हाथ आजमाने और अपने लक आजमाने के बारे में सोचो। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आई मस्ट से किसी प्रकार की कोई गुड न्यूज़ भी आपके जीवन में आ रही है जो कि डिजिटल आएगी। में भी कोई रिजल्ट आपका आ रहा है जो कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने किसी फ़ोन स्क्रीन के ऊपर देखने वाले हो, है ना। और या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा है, कुछ वैल्यूएबल सा है जो आपके पास में इस महीने विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और नेटवर्क आपके पास में आने वाला है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइन अप्रोच। ये जो होने वाला है ना इस महीने आपको सरप्राइज मिलेगा किसी तरीके का। मुझे सरप्राइज की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। सो ये जो भी सरप्राइज आपको मिलने वाला है इस महीने, ये परमात्मा की मर्जी से है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये परमात्मा की मर्जी से आपके साथ हो रहा है, और आप इस चीज़ को पा करके बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली वो हो गया जो मैं हमेशा से चाहती थी अपने जीवन में। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सारे स्ट्रगल के ऊपर चौकड़ी मार के बैठ जाओगे आप। आपको ऐसा लगेगा ये काम हो गया ना आपका, यानी कि अब मुझे किसी तरीके का स्ट्रगल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने फैमिली को टाइम दे सकती हूँ, अपने बारे में सोच सकती हूँ, अपने आप को जो है हैप्पी तरीके से आगे बढ़ा सकती हूँ। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर आप किसी चीज़ के इंतज़ार में एक अरसे से बैठे हुए थे, किसी प्रकार का कोई भी इंतज़ार अगर आपके मन में या लाइफ में चल रहा था रिलेटेड टू द फैमिली, जॉब या हेल्थ या मनी या करियर, फाइनेंस, या किसी चीज़ को महसूस कर करके आप 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में थे, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान, अटके हुए थे ना कहीं, तो वो सब चीज़ें मैं आपके जीवन से जो है ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस महीने के 3rd वीक तक आप है ना एकदम राइज एंड शाइन करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस महीने आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। इमोशनल एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 पीपल, दैट मीन्स इमोशनल होकर के आप डिसीजन नहीं लोगे इस महीने। आप डिसीजन लेने वाले हो एकदम प्रैक्टिकल होकर के। तो सबसे पहली चीज़ आई एम सेइंग इस मंथ के अंदर आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। ये स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, अब देखो पाइल नंबर 2 पीपल, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु थिंक स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम द मैरिज। शादी होती है तो स्टेबिलिटी आती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारा बैंक बैलेंस अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं स्टेबल हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बैंक बैलेंस है और मैं अपनी हॉबी का कोई काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं स्टेबल हूँ। सो इट डिपेंड्स, आपको क्या लगता है कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ होती है स्टेबिलिटी, तो वो एग्जैक्टली चीज़ आपके जीवन में आएगी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सर्विस। किसी तरीके का इंटरनेट की सेवा के तहत आपके पास कोई ऐसी ऑफर या कोई ऐसी चीज़ आएगी। ये परमात्मा की तरफ से आपको देन होगी या परमात्मा की तरफ से आपको गिफ्ट होगा कि यार तूने बड़ी मेहनत करी है, चल यार क्या याद रखेगा यार, ऐसे। और इस वजह से आप इस महीने ना अपने नेगेटिव पास से बाहर आ पाएंगे, कुछ नया शुरू कर पाएंगे। और इस चीज़ को ना आप बहुत मेहनत करने वाले हैं। इस महीने आप बहुत मेहनत करेंगे। जहाँ पाइल नंबर 1 वालों के लिए था कि वो बहुत चिल रहने वाले हैं, वहाँ पाइल नंबर 2 पीपल आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं इस महीने। आप हर चीज़ को त्याग त्यूग के सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लव लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ये सब आप साइड उठाकर रख देंगे। और मैं यहाँ पे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का एक भी कार्ड नहीं देख रही हूँ तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी को भी साइड रख देंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ एक एम रहने वाला है इस महीने, और वो एम रहेगा 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मुझे बनना है स्टेबल, मुझे बनना है सिक्योर और मुझे कुछ बड़ा करना है। सो दिस मंथ विल बी अ वेरी सिक्योर, स्टेबल और अपॉर्चुनिटी देने वाला महीना। और आप एकदम अपॉर्चुनिस्ट की तरह बिहेव करने वाले हैं कि जैसे ही मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसको पिक किया। मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों ने ऑलरेडी अपने रिज्यूम वगैरह इधर उधर लगाए हुए हैं, या फिर कुछ बिजनेस के लिए टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक सोच के रखी हुई हैं, कुछ आइडियाज रखे हुए हैं, एंड यू गाइज आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन इन योर लाइफ। अचानक से गए और पिक कर लिया, ऐसा कुछ। नाउ लेट्स सी
इस महीने इस चीज़ के अलावा आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? लेट्स हैव अ लुक गाइस। एज आई टोल्ड यू, स्टार्टिंग में मैंने बोला था इस वाले कार्ड को देख करके कि किसी प्रकार का सच आपके सामने आने वाला है, और इस सच के सामने आते के साथ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया जैसे मिथ है, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे कि ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ ही समहाउ एक तरीके से मिथ हो, जैसे कि ये लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं या ये लोग भी इस तरीके की एनर्जी मेरे साथ क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि कोई कुछ भी कर सकता है। इस महीने आप अपने लाइफ पर्पस से मिलेंगे। आपका जो भी लाइफ पर्पस है, जिस भी तरीके से आपका जो भी लाइफ पर्पस है, आप अपने लाइफ पर्पस से मिलेंगे। एंड इस महीने आप कुछ नया शुरू करेंगे। एज आई टोल्ड यू गाइस, मैंने बोला ही था, न्यू बिगनिंग के लिए ये महीना आपके लिए बहुत ही स्पष्ट सिक्योर रहने वाला है। इस महीने आप कुछ नया शुरू कर रहे हो। इट कुड बी द करियर, इट कुड बी द लव लाइफ और एनीथिंग। करियर के ज़्यादा कार्ड्स हैं बिकॉज मुझे लव का तो एक भी यहाँ पर नज़र नहीं आया। कोई असलियत आप लोगों के सामने आने वाली है, उस असलियत को लेकर के आप लोग बहुत शॉक्ड हो जाएंगे और आप ऐसा सोचेंगे दैट दिस होल लाइफ इज़ अ काइंड ऑफ मिथ, और मुझे इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के अंदर नहीं होना है, मुझे अपने लाइफ पर्पस पे काम करना है और आगे बढ़ना है। सो इस महीने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। नाउ लेट्स सी किन चीज़ों के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए या किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक। जॉय एंड सेफ्टी, प्रॉपर प्लानिंग, गुड हेल्थ, सेल्फ लव एंड ट्रैवल। तो इस महीने आप लोगों ने सेल्फ लव करना है, अच्छे से करना है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी आपने कमी नहीं छोड़नी है, अच्छे से सेल्फ लव करना है। मस्त वाला आप ट्रैवल करने वाले हो इस महीने, हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल करो। ऑल्दो ट्रैवल का कोई कार्ड नहीं है, बट हो सकता है कि बिजनेस के तहत या काम के तहत आपको ट्रैवल करना पड़े। एक अच्छी सेहत, अच्छे से प्लानिंग करनी है इस महीने और इन्जॉय भी करना है, लेकिन सेफ्टी भी रखनी है। तो अच्छे से अपना स्केड्यूल मेंटेन करें इस महीने के लिए, क्योंकि ये महीना आप लोगों का बहुत बिजी होने वाला है। एक तो गर्मी पड़ रही है बेतहाशा, और उसके ऊपर बिजी स्केड्यूल, जहां आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, वहां पर आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। बिकॉज पावरफुल चेंजेस आर कमिंग। पाइल नंबर 2 पीपल, पावरफुल चेंजेस आर कमिंग, और ये चेंजेस ऐसे होने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड। एक जीत, एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी, एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है इस महीने की वजह से। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, अ वेरी पॉजिटिव हैप्पी एनर्जीज इन योर लाइफ। इस महीने आप लोग बहुत लगे पड़े रहेंगे अपने काम के अंदर। ओके, तो इस महीने आप लोगों का लकी कलर क्या रहने वाला है? पर्पल एंड मरून। पर्पल एंड मरून कलर आप लोगों का लकी कलर रहेगा इस महीने। और लकी डेट्स विल बी 24, 16 एंड 7। ठीक है, 24, 16 एंड 7, और 1 को भी आप मान सकते हो, 1 तारीख को, 1 जून को भी मान सकते हो। लकी डेज विल बी ट्यूसडे ओनली। ट्यूसडे के अलावा मैं और कोई लकी डे यहाँ पर नहीं फील कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, मजे आए होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ का याद रखिएगा, मेरा थोड़ा इंस्टाग्राम पे जब भी मैसेज करें तो ये ज़रूर से पुष्टि कर लें कि ये ओरिजिनल आईडी है ना। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई आईडी, आप उसी को ही जा करके पिक कीजिएगा। सो ढेर सारा वाला प्यार, हैप्पी जून मंथ टू एवरीवन। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए मूलांक या फिर भाग्यांक बेस्ड आपकी जून प्रेडिक्शंस लेकर आऊँगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में।